Hello friend, myself Dr. VG Shukla and today I discuss some questions on singularities. तो आज हम लोग सिंगुलरिटी पर कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज सिंगुलरिटी, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी एंड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट यहाँ पर भी हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे सिंगुलरिटी के, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी ऑफ 1/1 माइनस ई की पावर जेड एट जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई। तो जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई पर जो फंक्शन है 1/1 माइनस ई की पावर जेड, इसकी सिंगुलरिटी डिस्कस करके बतानी है कि इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी और किस टाइप से सिंगुलरिटी यहां पर निकलेगी। तो देखें जरा, सबसे पहले हेयर एफ जेड, जो यहां फंक्शन आपको दे रखा है एफ जेड, इट इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर जेड। देखिए, सिंगुलरिटी का मतलब है वो पॉइंट जहां पर फंक्शन सीजेस टू बी एनालिटिक, यानी जहां पर फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलरिटी। तो फंक्शन एनालिटिक तभी नहीं होगा जब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो तभी होगी जब ई की पावर जेड की जगह पर 1 आ जाएगा। मीन्स जब 1 माइनस 1 आएगा तभी ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी और तभी ये फंक्शन सिंगुलरिटी रखेगा। मीन्स डिनोमिनेटर से हम चेक करेंगे कि ये सिंगुलरिटी रख रहा है, कौन सी सिंगुलरिटी और किस टाइप की सिंगुलरिटी रख रहा है। तो देखें यहां पर फॉर पोल पोल देखते हैं यहां पर, क्योंकि 1/1 माइनस ई की पावर जेड है, तो पोल के लिए हम डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो के बराबर रख देंगे। तो आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर जेड बराबर जीरो। 1 माइनस ई की पावर जेड बराबर जीरो मीन्स इट इंप्लाइज दैट ई की पावर जेड इक्वल्स टू 1। और ई की पावर जेड 1 के बराबर कब होगा, किस वैल्यू के लिए होगा? तो ई की पावर जेड 1 होता है, जैसे जीरो रख दें जेड में तो 1 हो जाता है, 1 पाई आई रख दें तब भी वैल्यू 1 हो जाती है, 2 पाई आई रख दें तो भी वैल्यू 1 हो जाती है, 4 पाई आई रख दें तब भी वैल्यू 1 हो जाती है, मींस इवन पाई आई पर भी ये 1 होता है। ऑड रखेंगे तो -1 हो जाएगा। तो ई की पावर जेड इक्वल्स टू 1 व्हेन ई की पावर जेड इक्वल्स टू 2n पाई आई, मींस ये 2n पाई आई पर 1 हो जाएगा, जहां पर वेयर n इक्वल्स टू 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। इन सारी वैल्यू को के लिए जो होगा हमारा, जो वैल्यू हमारी होगी वो n की जो होगी e की पावर 2n पाई आई पर, ये वैल्यू e की पावर में e की पावर z की वैल्यू 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 2n पाई आई, यानी z की वैल्यू 2n पाई आई पर 1 बना लेगा। n की वैल्यू चाहे जो सुटेबल हो वो आप रख सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू के लिए 1 बनाएगा, लेकिन हमें निकालना किस पॉइंट पर है, एट जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई। तो 2n पाई आई पर 1 बनाता है, जहां पे n की वैल्यू यहां से ली जाती है, लेकिन हमें निकालना है एट जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई। 2 पाई आई तब आएगा जब हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे। तो एट n इक्वल्स टू 1 दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 2 पाई आई। तो z इक्वल्स टू 2 पाई आई एक सिंगल वैल्यू के लिए आ जा रहा है, n इक्वल्स टू 1 के लिए यहां पर n इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं, तो z इक्वल्स टू 2 पाई आ रहा है, hence it is a simple pole। तो hence it is a simple pole। सिंपल पोल, क्योंकि एक वैल्यू के लिए z इक्वल्स टू 2 पाई आई आ जा रही है वैल्यू, इसलिए यहां पर रखेंगे कि ये यहां पर सिंपल पोल बनाएगा। ये जो फंक्शन है 1/1 माइनस ई की पावर जेड, वो सिंपल पोल बनाएगा z इक्वल्स टू 2 पाई आई के लिए, और यही सिंगुलरिटी यहां पर होगी। तो यहां जो सिंगुलरिटी होगी वो सिंपल पोल होगी, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े इजी क्वेश्चन है जिनसे आप चेक कर सकते हैं किस पॉइंट पर कैसी सिंगुलरिटी होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसे डिस्कस करते हैं। डिस्कस द सिंगुलरिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ, फंक्शन दे रखा है cot पाई जेड
अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल्स टू ए एंड जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो कह रहा है जेड इक्वल्स टू ए और जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी पर आप चेक करें कि ये जो फंक्शन दे रखा है ये किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा, उसको डिस्कस करके बताएं कि ये फंक्शन किस टाइप की सिंगुलरिटी बनाएगा एट जेड इक्वल्स टू ए एंड जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। यहां पे दे रखा है कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखें जरा, हेयर एफ जेड इक्वल्स टू दे रखा है कॉट पाई जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। कॉट पाई जेड को लिखा जा सकता है साइन पाई जेड अपॉन कॉस पाई जेड में। तो इट इज साइन पाई कोसाइन पाई जेड कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो कॉट पाई जेड को लिख दिया कोसाइन पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले फॉर पोल के लिए देखते हैं यहां पर फॉर पोल निकालने के लिए हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले टर्म को जीरो के बराबर रखना पड़ता है, क्योंकि सिंगुलरिटी इन्हीं टर्म से रखेगा। कॉस पाई जेड फिक्स्ड नंबर है, वहां पर सिंगुलरिटी नहीं रखेगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। इन पॉइंट्स पर ही ये वैल्यू जीरो बनाएगा, तब ये सिंगुलरिटी रखेगा। तो फॉर पोल साइन पाई जेड इंटू जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो। यहां पर दो पॉसिबिलिटी हैं जिनसे ये वैल्यू जीरो के बराबर हो सकती है, या तो साइन पाई जेड जीरो के बराबर हो या जेड माइनस ए जीरो के बराबर हो। तो दिस इंप्लाइज दैट, हेंस सबसे पहले देखते हैं जब जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट जेड माइनस ए बराबर जीरो एंड दिस इंप्लाइज जेड इक्वल्स टू ए। तो जेड इक्वल्स टू ए पर आप देख रहे हैं इट इज ए पोल। ये फंक्शन जो है एफ जेड वो जेड इक्वल्स टू ए पर पोल रख रहा है ऑफ ऑर्डर 2। तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 रखेगा एट जेड इक्वल्स टू ए। दिस इंप्लाइज दैट जेड इक्वल्स टू ए, हेंस जेड इक्वल्स टू ए इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। तो z इक्वल्स टू ए सेकेंड ऑर्डर का पोल रखेगा, या कहें सेकेंड ऑर्डर पोल रखेगा। नेक्स्ट अब एक और टर्म आता है एंड साइन पाई जेड अगर जीरो के बराबर हो, एंड साइन पाई जेड इक्वल्स टू जीरो। तो आप लोग जानते हैं अगर साइन पाई जेड जीरो के बराबर है तो साइन जीरो होता है साइन एन पाई पर, वेयर जहां पर n की वैल्यू है n इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो साइन पाई जेड बराबर हो जाएगा साइन एन पाई के, तो यहां से z बराबर आ जाएगा n। तो z बराबर n यहां पर पोल रखेगा हर वैल्यू के लिए, 0 के लिए भी, प्लस 1 के लिए भी सिंपल पोल रखेगा, माइनस 1 के लिए भी सिंपल पोल रखेगा, z इक्वल्स टू 1। लेकिन हमें चाहिए कि इस पर एंड z इक्वल्स टू इंफिनिटी पर चाहिए। तो z इक्वल्स टू इंफिनिटी हमें निकालने के लिए z का लिमिट पॉइंट निकालना पड़ेगा, और इसका जो लिमिट पॉइंट होगा z इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा। तो हेयर सिंस z इक्वल्स टू इंफिनिटी इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, z इक्वल्स टू इंफिनिटी जो होगा इन सभी पोल्स का लिमिट पॉइंट होगा, इसलिए जो हमारे पास सिंगुलरिटी होगी वो नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। हेंस fz हैज नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, essential सिंगुलरिटी। तो fz जो होगा नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा एट z इक्वल्स टू इंफिनिटी पर। तो z इक्वल्स टू इंफिनिटी पर नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी रखेगा,
और z इक्वल्स टू ए पर ये पोल रखेगा और जिसका ऑर्डर यहां पर 2 होगा। तो यहां दो टाइप की सिंगुलरिटी बन रही है, z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर नॉन आइसोलेटेड रेजिडेंशियल सिंगुलरिटी, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो होता है, अगर लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो आ रहा है तो वो होता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो यहां पर z इक्वल्स टू इन्फिनिटी आर लिमिट पॉइंट ऑफ दीज पोल, इन सभी पोल्स का लिमिट पॉइंट है z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इसलिए यहां पर जो होगी सिंगुलरिटी वो नॉन आइसोलेटेड रेजिडेंशियल सिंगुलरिटी होगी एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड एट z इक्वल्स टू ए इट इज पोल ऑफ ऑर्डर 2। और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि उसमें भी किस टाइप की सिंगुलरिटी रहेगी और किस टाइप की सिंगुलरिटी वो फंक्शन रखता है। तो क्वेश्चन जरा नोट कर लें, डिस्कस द सिंगुलरिटी of fz, and this is equals to z minus sin z upon z cube at z equals to 0। तो डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन fz दे रखा है z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब, ये किस टाइप की सिंगुलरिटी रखता है। सिंगुलरिटीज के बारे में हमने डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, और पोल होती है सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी, तो डिफरेंट टाइप्स की सिंगुलरिटी होती हैं। यहां पर कह रहा है दिखाइए z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब, ये किस टाइप की सिंगुलरिटी है। तो चेक करते हैं जरा, हेयर fz इक्वल्स टू दे रखा है z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब, एट z इक्वल्स टू 0 पर निकालना। वैसे तो देखने में लग रहा है 1 अपॉन z क्यूब है, इसका मतलब 0 पर हो सकता है कोई सिंगुलरिटी बना रहा हो, लेकिन साइन z को हम सबसे पहले ओपन करके इस न्यूमरेटर वाले टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम यहां जानते हैं कि साइन x, साइन सीरीज से साइन x की वैल्यू होती है या साइन z की वैल्यू होती है z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये साइन सीरीज से साइन z की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको यहां पर पुट करेंगे, fz इक्वल्स टू बन जाएगा z माइनस z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस z की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड प्लस प्लस सो ऑन, डिवाइडेड बाय z की पावर 3। अब z प्लस का था, यहां माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस z माइनस z बन जाएगा, ये प्लस का z माइनस के z से कैंसिल हो जाएगा, और यहां माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जो टर्म होगा माइनस का वो प्लस में बन जाएगा और प्लस का टर्म माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन z क्यूब, और ब्रैकेट में बचेगा z क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, माइनस z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस z की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड माइनस सो ऑन। इस टाइप के सीरीज आ जाएगी। फिर से z क्यूब से पूरे टर्म को डिवाइड कर दें या 1 अपॉन z क्यूब से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड माइनस सो ऑन। तो ये सीरीज आ गई। fz की यहां पर बेसिकली वैल्यू आई है, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 7। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ही नहीं है, देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट। क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म नहीं है, इसलिए इट हैज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। हमने बताया था कि प्रिंसिपल पार्ट में अगर कोई टर्म नहीं होता तो वो सिंगुलरिटी रिमूवेबल होती है। मींस देखने में तो ये सिंगुलरिटी लग रहा है कि z इक्वल्स टू 0 पर सिंगुलरिटी है, लेकिन जब हमने इसको एक्सपेंड किया तो जो सिंगुलरिटी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया। अब यहां पर कोई भी टर्म प्रिंसिपल पार्ट में नहीं है, केवल यहां पर एनालिटिक पार्ट है, इसलिए z इक्वल्स टू 0 पर यहां पर रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी, बिकॉज देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट।
तो देयर इज नो प्रिंसिपल पार्ट, हेंस z इक्वल्स टू 0 हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। सिंस zero principal part, here zero principal part, zero terms in principal part, hence z equals to 0, at z equals to 0 fz has a removable singularity, removable singularity रखेगा एट जेड इक्वल्स टू 0। जो फंक्शन होगा वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी रखेगा। देख से ही क्लियर हो रहा है, नाम से भी क्लियर होता है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मतलब देखने में तो लग रहा है कि यहां पर सिंगुलरिटी होगी जेड इक्वल्स टू 0 पर, लेकिन जब हम उसको एक्सपैंड करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, तो सिंगुलरिटी यहां पर खत्म हो जाती है। इस टाइप की सिंगुलरिटी को बोलते हैं, यहां पर प्रिंसिपल पार्ट खत्म हो जाते हैं। इस टाइप की सिंगुलरिटी को हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस पर डिस्कस भी किया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, इस वजह से थोड़ा ध्यान से करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं। डिस्कस द सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। एफ जेड यहां पर दे रखा है, दिस इज इक्वल्स टू, एफ जेड की वैल्यू है साइन 1 अपॉन जेड, तो साइन 1 अपॉन जेड एट जेड इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल्स टू 0 पर हमें एफ जेड की वैल्यू दे रखी है साइन 1 अपॉन जेड। इस पे सिंप्लीफाई करना है कि साइन 1 अपॉन जेड किस टाइप की सिंगुलरिटी रखेगा एट z इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल्स टू 0 पर हमें दिखाना है कि साइन 1 अपॉन जेड किस टाइप की सिंगुलरिटी रख रहा है। तो है यहां पर देखें, फंक्शन दे रखा है एफ जेड, दिस इज इक्वल्स टू साइन 1 अपॉन जेड। एफ जेड की वैल्यू है, क्योंकि यहां न्यूमरेटर में टर्म होता है तो इसलिए 0 ही यहां पर निकल सकता है, पोल यहां पर नहीं निकल सकता। मींस जो भी सिंगुलरिटी आएगी वो 0 से ही आएगी और कोई सिंगुलरिटी यहां पर नहीं होगी। तो यहां पर लिखें फॉर जीरोस साइन 1 अपॉन जेड बराबर होगा 0। तो 0 के लिए साइन 1 अपॉन जेड यहां पर 0 के बराबर होगा, और हमें पता है कि साइन 0 होता है साइन n पाई पर। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो आपके पास आएगा 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू n पाई, या z इक्वल्स टू 1 अपॉन n पाई। z बराबर आ जाएगा 1 अपॉन n पाई, वेयर n इक्वल्स टू यहां पर जो होगा 0 कामा प्लस माइनस 1 कामा प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, और सब ऐसे ही नंबर n के लिए आ सकते हैं। मींस n इक्वल्स टू हर वैल्यू के लिए सिंगुलरिटी रखेगा, लेकिन जो सिंगुलरिटी इसकी होगी वो सिंगुलरिटी यहां पर 0 के टाइप की होगी। मींस n इक्वल्स टू हर वैल्यू के लिए 0 रखेगा। तो n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो तब भी ये 0 हो जाएगा, मींस ये 0 बनाएगा। लेकिन हम यहां देखते हैं कि z बराबर आ गया 1 अपॉन n पाई। हमें चाहिए सिंगुलरिटी एट z इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल्स टू 0 लाने के लिए हम लिमिट पॉइंट निकालेंगे। तो जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि z इक्वल्स टू 0 है लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। तो हेयर z इक्वल्स टू 0 is limit point, z equals to 0 limit point of zeros। यहां जो जीरोस दे रखे हैं उनका सबका लिमिट पॉइंट है z इक्वल्स टू 0। अगर 0 पर पूछता तो एक 0 रहता, 1 पर पूछता तो एक 0 रहता, लेकिन ये पूछ रहा है कि z इक्वल्स टू 0 पर, और z इक्वल्स टू 0 यहां से 0 का लिमिट पॉइंट है। क्योंकि z इक्वल्स टू 0 0 का लिमिट पॉइंट है, हेंस z इक्वल्स टू 0 हैज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो हेंस इट इज आइसोलेटेड essential singularity at
z इक्वल्स टू 0। तो z इक्वल्स टू 0 जो होगा वह आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनाएगा, बिकॉज हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस, जीरो का जो लिमिट पॉइंट होता है, जीरोस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनाता है, एंड लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स आर आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज से हम सिंप्लीफाई कर देंगे कि यहां जो सिंगुलरिटी होगी इट इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंगुलरिटी से रिलेटेड। आसान टॉपिक है, बस थोड़ा ध्यान से करें तो इजीली ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन आप इनको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।